अब कोटा और सीकर जाने की जरूरत नहीं। पिछले 30 साल के श्रेष्ठ अनुभव से लाखों डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के बाद कोटा का प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान अब महेंद्रगढ़ में भी केवल लिमिटेड सीट के साथ। अधिक जानकारी के लिए अभी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। सर, आज आप महेंद्रगढ़ में थे और महेंद्रगढ़ में किसान, नौजवान, मजदूरों को आपने आज संबोधित किया। क्या कारण था कि आपने ये मीटिंग बुलाई सर? आज भारत जोड़ो अभियान की तरफ से यहाँ महेंद्रगढ़ भिवानी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटर से अपील करने के लिए हम लोग आए थे। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन हम भारत जोड़ो अभियान के सभी साथी देश भर में एक ही अपील लेके जा रहे हैं कि इस बार का चुनाव केवल संसद का चुनाव नहीं, इसे हम ऐसे समझें मानो ये संविधान सभा का चुनाव। देश में चुनाव है, लोकतंत्र की बाजी लगी हुई है, लेकिन चुनाव में लोगों के मुद्दों को छोड़ के सब चीजें की जा रही हैं। तमाम ऐसे बातों पे चर्चा हो रही है जिसका चुनाव से कोई संबंध नहीं। इसलिए हम कहते हैं ये मोदी नहीं, मुद्दा का चुनाव। मुद्दा महंगाई का, मुद्दा बेरोजगारी का, मुद्दा अग्निवीर में युवाओं के साथ हुई ठगी का, मुद्दा महिलाओं की सुरक्षा का, मुद्दा देश की सुरक्षा का। इन तमाम मुद्दों को उठाने की ज़रूरत है। और मुझे ये देख के बहुत संतोष हुआ कि जैसे जैसे ये चुनाव आगे बढ़ रहा है, इस चुनाव ने करवट ली, चुनाव ने पलटी मारी है। चुनाव की शुरुआत में जो लगता था 400 पार और इस तरह के नारे, वो सब अब पीछे चले गए और अब देश की जनता ने मोदी के सामने मुद्दों को आगे करना शुरू किया है। देश की जनता ने हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटने की साजिश को नकारा कर दिया है और आज जनता अपने सवालों का जवाब मांग रही है, जिन सवालों का जवाब बीजेपी के पास नहीं है। महंगाई का क्या हुआ, 2 करोड़ रोजगार देने के वायदे का क्या हुआ, ये किसानों की आय दोगुनी करने का क्या हुआ, महिलाओं को सुरक्षा क्यों नहीं मिली, चीन हमारे देश में 900 किलोमीटर ज़मीन पर कब्जा करके कैसे बैठ गया। आज देश इन सवालों का जवाब मांग रहा है और जैसे जैसे जवाब नहीं मिल रहे, ये इलेक्शन पलटता जा रहा है। पिछले 6 हफ्ते में मैं तेलंगाना, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में घूमा और उसके आधार पे 35 साल तक चुनाव देखने का मेरा जो भी तजुर्बा है, उसके आधार पे एक बात विश्वास से कह सकता हूँ, बीजेपी को 272 सीट नहीं आ रही, बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा। और ये भी हो सकता है कि एनडीए बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ भी 272 से पीछे रह जाए। मतलब कि देश में तानाशाही लड़खड़ा रही हो और उस लड़खड़ाती तानाशाही को एक आखिरी धक्का हरियाणा से मिलेगा, क्योंकि हरियाणा में तो इस वक्त आंधी चल रही है बीजेपी के खिलाफ। जिन लोकसभा क्षेत्रों को बीजेपी का सबसे सेफ माना जाता था, वो पलट चुके हैं। फरीदाबाद पर पलट चुका है। जिस भिवानी महेंद्रगढ़ के बारे में बीजेपी आश्वस्त थी, उसके बारे में आज देश आश्वस्त हो सकता है कि यहाँ से तो बीजेपी निश्चित हार रही है और करनाल तक की सीट सेफ नहीं बची। मतलब कि हरियाणा की जनता ने जो मन बना लिया है, चुनाव पलट रहा है और मुझे विश्वास है कि पिछले 10 साल से देश में जो कुशासन हुआ है और लोकतंत्र का जो गला घोंटने की कोशिश की है, उसका माकूल जवाब जनता अपने वोट की चोट से देगी। सर, आप किसानों की सरकार बताते हैं, कांग्रेस टाइम में तो किसानों के पास 3, 4, 5 रुपए तक के चेक आते थे, फिर कैसे आप उसकी तुलना करेंगे इसमें? बीजेपी का बड़ा सुंदर फॉर्मूला है। किसानों को 6,000 रुपया दे दिया जाता है किसान सम्मान निधि के नाम से, बहुत अच्छी बात है, और दूसरी जेब से 10,000 रुपये निकाल लिया जाता है। कैसे? डीएपी का क्या हुआ, पोटाश का क्या हुआ, यूरिया का क्या हुआ, डीजल के दाम का क्या हुआ। जहाँ जहाँ मैंने किसान के साथ बैठ के हिसाब किया कि कितने का नफ़ा हुआ, कितने का नुकसान हुआ, ये नुकसान का घाटा का सौदा है, बार बार पता लगा है। बाकी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, पुरानी सरकार कोई किसान की हितैषी थी, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है, ना कहूँगा।
इस देश में 70 साल से किसान हितैषी सरकार नहीं बनी, लेकिन उन्होंने 3 काले कानून जैसी बात कभी नहीं की। किसान की मंडियां तोड़ने के कानून नहीं लेके आए थे। उन्होंने किसान को आमदनी दोगुना करने जैसा छलावा और झूठ कभी नहीं बोला था। इस देश के इतिहास में किसानों के साथ सबसे बड़ा झूठ अगर बोला गया है तो ये डबलिंग ऑफ इनकम वाला झूठ था। तो बाकियों ने कम से कम ये ना किया। बाकी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जो सरकार आएगी किसान को तो उसका गला पकड़ना पड़ेगा, किसान को उसके साथ लड़ना पड़ेगा, और मैं तो उसके लिए हमेशा तैयार हूँ। जी, बीजेपी के जवाहर यादव यहाँ पर आए थे और उन्होंने कहा कि यहाँ से अगर रावदान सिंह जीतते हैं तो अहिरवाल हार जाएगा, और अहिरवाल हार जाएगा, और उन्होंने 35-1 करने की भी कोशिश की। इस मौके पे जब आरएसएस पूरा किसान जातियों को लड़ाने के लिए आतुर है, ऐसे में आप किसान जातियों का भाईचारा कैसे बनाएंगे? पहली बात तो भाई मुझे देख के बहुत दुख होता है कि देश के मुखिया, घर का मुखिया होता है प्रधानमंत्री, और ये हर जगह तोड़ने का काम कर रहा है। कहीं हिंदू मुसलमान, कहीं मितई और कुकी, कहीं कन्वर्टेड ट्राइबल वर्सेस नॉन कन्वर्टेड ट्राइबल, और हरियाणा में 35-1। अंग्रेज और क्या किया करते थे? फूट डालो और राज करो, ये तो अंग्रेजों का फार्मूला है। वही फार्मूला इस देश में बीजेपी अपना रही है, लेकिन कुछ है इस देश की मिट्टी, ये मिट्टी इसको स्वीकार नहीं करती। कुछ समय चल जाता है, एक आधे इलेक्शन के अंदर ये सब झूठ चीज़ चल जाती है, लेकिन इस बार जब मैं भिवानी गया, भिवानी, तोशाम, लोहारू, दादरी, चारों तरफ गया, सब तरफ वहाँ के किसानों ने कहा, भाई साहब मुझे तो इस बार कोई जाति दिखाई नहीं देती, किसानी मेरा धर्म, किसान मेरी जाति, हम जात को देख के नहीं देंगे, हम 3 काले कानून लाने वाली सरकार के खिलाफ वोट देंगे। और मुझे विश्वास है अगर वो लोग जात बिरादरी से ऊपर उठ के वोट दे सकते हैं तो यहाँ महेंद्रगढ़ की जनता भी जात बिरादरी से ऊपर उठ के जात बिरादरी के नाम पे नहीं अलग होके करेगी। और ऐसे में बीजेपी के नेता आके दोबारा यहाँ जात बिरादरी की चिंगारी को सुलगाने की कोशिश करें, उससे उनकी नीयत साफ होती है और उनकी बौखलाहट भी साफ होती है। जो अहिरवाल हार जाने का जो बयान है, अगर रावदान सिंह जीत जाते हैं तो उसको कैसे देखते हैं आप? भाई एक बात मैं सच कहूँ, मैं किसी जाति के नाम पे किसी क्षेत्र का नाम बोलता नहीं, मैं बोल पाता नहीं, ना मैं किसी को जाटलैंड बोलता, ना किसी को बोलता। दक्षिण हरियाणा का इलाका है, तमाम जातियाँ यहाँ रहती हैं, और ये कहना कि ये इलाका हार जाएगा, मैं तो समझता हूँ जिस दिन भिवानी का किसान और महेंद्रगढ़ नारनौल का किसान एक दूसरे का हाथ पकड़ लेगा तो ये इलाका दक्षिण हरियाणा खड़ा हो जाएगा। मेरी तो शिकायत रही है बहुत सालों से कि ये देश आज़ाद हो गया लेकिन ये दक्षिण हरियाणा गुलामी से मुक्त नहीं हुआ है। जिस दिन किसानी के सवाल को ऊपर करना हम सीख जाएंगे उस दिन सचमुच यहाँ की गुलामी समाप्त हो जाएगी। सर, आप जिस तरह से कह रहे हैं दक्षिण हरियाणा के साथ भेदभाव हुआ है, कांग्रेस राज में भी भेदभाव हुआ था, लेकिन इस सरकार में रोड बनाए गए हैं, कई सारे एम्स की जो घोषणा की गई उसको किस तरह से फिर देखते हैं? मैं घोषणा से नहीं देखता जी, मैं काम से देखता हूँ। आपने एम्स का नाम ले लिया, मणेठी एम्स के अंदर क्या क्या नाटक हुए हैं, कितना बार झूठ बोला है इन लोगों ने। ये बात जरूर है, अगर घोषणा से विकास होता तब तो सिर्फ दक्षिण हरियाणा नहीं पूरे देश का विकास हो जाता। अगर घोषणा से विकास होता तो हम तो अमेरिका से बहुत आगे निकल चुके हैं। दिक्कत यह कि घोषणा से विकास नहीं होता, तो घोषणा और सच्चाई में थोड़ा अंतर है।